वर्ष 2024 में एक कथित आपत्तिजनक फोटो के वायरल होने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हाल ही में इस प्रकरण से जुड़ा एक महिला माही टाकुली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। जारी वीडियो में महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति लगातार उसके चरित्र पर सवाल उठाते हुए और कपकोट विधायक सुरेश कड़िया के साथ उसका नाम जोड़कर वीडियो बना रहा है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की इज्जत धूमिल हो रही है। उक्त वीडियो में महिला ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और विधायक द्वारा इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो वह अपने पूरे परिवार सहित आत्मदाह करने को मजबूर होगी। महिला की इस गंभीर चेतावनी के बाद आज स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आई और महिला को वन स्टॉप सेंटर ले जाकर उसकी काउंसलिंग कराई गई। वहीं दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए कपकोट विधानसभा से विधायक सुरेश गड़िया ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा। विधायक गड़िया ने आरोप लगाया है कि उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सोशल मीडिया पर लगातार अनर्गल, अभद्र और अपमानजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। उन्होंने इस दौरान बागेश्वर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पत्रकारों से बातचीत में विधायक गड़िया ने बताया कि 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई एक महिला की फर्जी तस्वीर के साथ उनका नाम जोड़कर वायरल किया गया था, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने तत्काल डीआईजी उत्तराखंड, एसपी बागेश्वर और थाना कपकोट में दर्ज कराई थी। विधायक का आरोप है कि पुलिस की इसी ढुलमुल कार्रवाई के कारण जगदीश गोस्वामी नामक व्यक्ति का मनोबल बढ़ा और वह लगातार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और आपत्तिजनक पोस्ट करता आ रहा है। इस संबंध में कपकोट थाने में 4 बार शिकायत देने के बाद आरोपी पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एफआईआर के बाद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुरेश गड़िया ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल केस दर्ज कर लेना काफी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर कानून के तहत त्वरित और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देरी से ऐसे तत्वों का साहस बढ़ता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो वे अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। 2024 से लेके आज तक सोशल मीडिया द्वारा मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसके चलते 29 जुलाई को एक जगदीश नाम के एक लड़के ने वीडियो डाली हुई थी अपनी इंस्टाग्राम आईडी में। उसने ये बोला था कि विधायक कपकोट सुरेश गड़िया ने मुझे 3 करोड़ रुपए और एक गाड़ी दी है और वो हर दिन भाग 1 भाग 2 करके मेरी इज्जत उछाले जा रहा है। इसके बावजूद मैंने 30 जुलाई को कपकोट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज करी है। तो पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द पकड़ के जिन सबूतों के बारे में बात कर रहा है इससे पूछताछ की जाएगी। ना ही पुलिस उस लड़के को पकड़ पाई है और ना ही कुछ कर पाई है, और वो लड़का हर रोज मेरे लिए वीडियो बना रहा है कि माही ऐसी माही वैसी, हर रोज वीडियो बना रहा है वो मेरे लिए। तो मैं पुलिस प्रशासन से ही कहना चाहूंगी कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको नहीं पकड़ा तो मैं वहीं थाने में आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। मैं बहुत झेल चुकी हूँ लोगों के ताने 2024 से लेके अभी तक। 2024 में एक वीडियो, अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, जिसके चलते उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था। एक अश्लील वीडियो में जो लड़की थी उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था और मेरी पर्सनल फोटो इंस्टाग्राम आईडी से लेके मुझे उस फोटो, अश्लील फोटो के साथ जोड़ा गया था। आप सब लोगों के बीच में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज से कुछ समय पहले छह मई 2024 को एक फ़ोटो वायरल हुई और उस फोटो वायरल पर जो है कुछ लोगों ने जो है उसको गलत तरीके से हमारे नाम से जोड़ा और मैंने उसी समय जो तत्कालीन डीजीपी थे अभिनव कुमार जी, मैंने लिखित तौर पर जो है उनको ये शिकायत कुछ घंटों के अंदर ही अपने निजी सचिव के माध्यम से भिजवाया और मैं उस समय लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में था। तो उसके पश्चात मैं देहरादून पहुंचा और मैंने उस विषय की गंभीरता से जो है जांच करने की बात कही, जो
ये पत्र जो है पूरा जो लिखित है वह आपके सामने प्रस्तुत है। उसके पश्चात कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाया गया और उसके खिलाफ भी हमने कपकोट पुलिस को जो है तहरीर दी है। 2/8/2026 को भी हमने लिखा है और 29 को भी हमने लिखा है, 30 को भी हमने लिखा है और पुलिस अधीक्षक और एसओ कपकोट को हमने लगातार जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो जो है उनके व्हाट्सएप मैसेज में उनको भेजे हैं, लगातार बात भी की है। हमने उनसे कहा कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसको जो है हिरासत में लेके जो कानूनी कार्रवाई है उस पर जो है तुरंत विचार किया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात लगातार वो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता है और लगातार वो अलग अलग तरीके की बातों को जनता के सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से रखता है और जिनकी सूचना मेरे द्वारा लगातार एसपी बागेश्वर को और एसओ कपकोट को दी जाती है। पर उसके बाद भी कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी अभी तक उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार अलग अलग तरीके से जब मैं देखता हूं फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनका भी मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है और उसको भी हमने पुलिस को दे दिया है और पुलिस गहन जांच करे और जो व्यक्तियों के द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को जो है जनता के सामने लाकर जो है जनता को बताए कि किस तरीके से जो है उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो इसलिए मैं जब चुनाव लड़ा तब से लेके लगातार कुछ लोग जो है राजनीति के कारण से कपकोट के विकास को उनको रास नहीं आ रहा है और वो लगातार अलग अलग तरीके से चीज़ों को भ्रमित करना, कपकोट के विकास को रोकना और यहाँ पर जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि कुछ लोगों का काम यही है। तो इसलिए हमने उनके सारे डाटा जो है कलेक्ट किए हैं और हमने पुलिस को तब भी बताया था और अब जब से ये वीडियो जगदीश गोस्वामी कुछ इस नाम से जो है वो जो डाल रहा है तो उसके लिए भी हमने उनको जो है पुलिस को 10 से 12 या 14 बार जो है लगातार अवगत कराया है। हर रोज़ हम उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक सोची साजिश जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा किया गया है। उनकी जांच पड़ताल पुलिस करके लाए और दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। बता रहा हूँ कि समय समय पर जैसा जैसा जो प्रकरण आए हैं हमने अपने पक्ष को जो है लगातार रखने का काम किया है और अभी भी हमने जो है पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को जब हमारे सामने ये जगदीश गोस्वामी के द्वारा जो शब्द बोले गए थे उसको भी हमने उसी समय 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको व्हाट्सएप किया और तहरीर भी हमने जो है कपकोट थाने में जो है जमा की, जिसमें मुकदमा जो है इन्होंने दर्ज किया है और उस मुकदमे के साथ जो है उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस अधीक्षक और एसओ के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि वो अन्य राज्य के अन्य स्थानों पर जो है वो गया है। पर लेकिन जब उसके द्वारा वीडियो डाली गई थी उसके दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यालय के सामने से उसने फिर एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की है। तो पुलिस ने जो है उसको तय समय पर जो है
पकड़कर पूछताछ करनी थी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस पर विलम्ब हुआ है और जिसके कारण से जो बातें सामने आनी चाहिए, जो काम तय समय पर पूरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह है। लोग वो ज़्यादा बता पाएंगे कि इस पर क्या क्या चीज़ें अपडेट है और किस तरीके से जो है उन्होंने इस केस को जो है अभी तक देखा है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, समाज के हम प्रमुख अंग हैं और समाज में हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर किसी ने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। कहा है कि पुलिस को जो है कि इस पर अविलंब जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ये केस है। तो इस केस की जो है स्टडी जो है पूर्णतः करी जानी चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं पिछले कई टाइम से जो है इस बात को बार बार उठाते आया हूं कि इस तरीके से जो एआई और जो फेक आईडी के माध्यम से जो डी फेक आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करना, किसी की इज्जत खराब करना, तो ये बहुत षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश होना चाहिए और पुलिस अगर इस पर कार्रवाई अगर अविलंब नहीं करती है तो फिर इसमें और भी बड़ी उसके लिए जो है हम जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे उसके साथ जो है उस पर उतरेंगे। बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि कपकोट विधानसभा का विधायक भी हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर कोई पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो एक तरीके से जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जो है जब सबके द्वारा जो है विधायिका बनाई गई है, सबका योगदान है, तो उनका कहना तो सही है कि विधायक अगर हमसे उन्होंने अपेक्षा की है तो न्याय उनको मिलना चाहिए। समय पर अगर इस पर कार्रवाई की गई होती और समय पर इन चीज़ों को कभी भी मैं और भी आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी इस तरीके के षड्यंत्रों को रचने वाले लोग हैं, जो भी इस तरीके के गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको बेनकाब करके उसको जनता के सामने लाना जो है पुलिस का महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सार्वजनिक जीवन में हम सब लोग समाज के अंग हैं और समाज में किसी की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से प्रसारित करना और गलत तरीके से डिफेम करना, किसी को ज़बरदस्ती ब्लेम लगाना, ये बहुत अपराध की श्रेणी में आता है। तो जिसने भी अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपसे वही बार बार मैं उन विषयों को आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि इस पर मानहानि का मुकदमा भी जो है दर्ज किया जाएगा। हमने कहा कि हमने तो मुकदमा कर रखा है और आप भी इसके ऊपर जो है मुकदमा जो है करवाएंगे, तभी जाके जो है ये केस आगे को बढ़ेगा। तो उन्होंने मुकदमा भी कराया है और केस आगे भी बढ़ा। अरे जब हमने तो आपको जो बातें कह दी है तो एक तरीके से आप सब लोगों को पता है, आप भी बागेश्वर में रहते हैं, आप यहाँ के सम्रांत और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आप सब लोगों ने हमको देखा है बचपन से और आज दिन तक आपने मुझे देखा है कि हम लगातार कपकोट विधानसभा के विकास के साथ साथ हम लगातार कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम न हो, कोई भी ऐसी चीज़ न हो जिसके कारण से किसी को कष्ट हो। तो मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द जो है इस विषय का जो है पर्दाफाश होना चाहिए।